आज हम ये जानेंगे कि हमारा विवाह पहले से ही निश्चित है क्या, हमारी धर्मपत्नी कौन बनेगी और हमारी धर्मपत्नी का स्वभाव कैसा होगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने जीवन के कई गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला है, जिनमें से एक है जीवन साथी का चुनाव या विवाह का पूर्व निर्धारण। उनके अनुसार मानव जीवन केवल संयोगों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक और कार्मिक विधान के अंतर्गत चलता है। विवाह भी इसी व्यवधान का एक हिस्सा है। योगानंद जी मानते थे कि ये संसार एक विशाल कर्म क्षेत्र है और जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रतिफल होता है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिनसे संबंध बनते हैं और विशेषकर जिससे हम विवाह करते हैं, वह कोई आकस्मिक घटना नहीं होती है, बल्कि पूर्व जन्मों में बने रिश्तों, अधूरी इच्छाओं, वचनों और कर्मों की परिणति होती है। विवाह उस आत्मिक अनुबंध का परिणाम होता है जिसे आत्माएं जन्म जन्मांतर में निभाती हैं। उनके दृष्टिकोण से आत्माएं एक दूसरे को कई जन्मों से जानती हैं। विवाह उस पुनर्मिलन का माध्यम है जो आत्माओं को फिर से एक साथ लाता है, ताकि वे अपने अधूरे कर्म पूरे कर सकें, एक दूसरे के विकास में सहायक बन सकें और साथ मिलकर ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसलिए वो ये नहीं मानते कि विवाह केवल एक सांसारिक सुख या सामाजिक व्यवस्था के लिए होता है। इसके पीछे आत्मिक उद्देश्य होता है। यह पूर्व निर्धारण किस प्रकार होता है, ये पूरी तरह ईश्वर के न्याय, व्यक्ति के कर्म और आत्मा की यात्रा की स्थिति पर निर्भर करता है। विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें आत्माएं अपनी उन्नति के लिए, अपने ऋणों और वचनों को पूरा करने के लिए पुण्य एक दूसरे से जुड़ती हैं। यही कारण है कि कुछ विवाह इतने गहरे, आत्मिक और स्थायी लगते हैं, जबकि कुछ केवल कुछ कार्मिक बंधनों के पूर्ण होने तक टिकते हैं और फिर टूट जाते हैं। योगानंद जी यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की शरण में आता है तो ईश्वर उसकी सभी योजनाओं को पुण्य गठित कर सकता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति का मन ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाता है और वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, तो वह अपने पूर्व निर्धारित विवाह या संबंधों से भी मुक्त हो सकता है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य है मोक्ष और आत्मा की पूर्ण मुक्ति। इसलिए उनके अनुसार विवाह पहले से तय है, लेकिन वह निर्णय किसी अज्ञात भाग्य या संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों, इच्छाओं और आत्मा की यात्रा का हिस्सा होता है। और यदि कोई व्यक्ति सच्चाई को समझते हुए विवेकपूर्ण और आत्मिक जीवन जीता है, तो वह अपने विवाह को भी एक साधना का रूप दे सकता है, जिससे दोनों आत्माएं मिलकर एक दूसरे के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो सकें। यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसकी जड़ें केवल भविष्य की उत्सुकता में नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की जिज्ञासा में भी छिपी है। जब कोई ये जानना चाहता है कि उसकी धर्मपत्नी कैसी होगी, तो वह केवल एक साथी की छवि नहीं खोज रहा होता, बल्कि ये भी जानना चाहता है कि वह जीवन में किस प्रकार की आत्मा के साथ जुड़ने वाला है, जिससे उसका जीवन सोच पर, आत्मिक विकास पर प्रभावित होगा। परमहंस योगानंद जी की दृष्टिकोण से देखें तो किसी व्यक्ति की धर्मपत्नी कैसी होगी, ये केवल वर्तमान जीवन के निर्णयों से तय नहीं होता। ये आत्मा की एक लंबी यात्रा का परिणाम होता है, जिसमें पूर्व जन्मों की स्मृतियां, संबंध और अधूरे कर्म बंधन शामिल होती हैं। धर्मपत्नी वह आत्मा होती है जो पूर्व जन्मों में आपके साथ जुड़ी रही है और कुछ ऐसे कार्य या अनुभव अधूरे रह गए हैं जिन्हें इस जन्म में पूरा करना है। धर्मपत्नी का स्वभाव भी केवल संयोग नहीं होता, उसका स्वभाव वैसा ही होता है जैसा आपके साथ के संतुलन और कार्मिक संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि आपके भीतर कुछ अधूरी सीखें हैं, तो संभव है कि वह स्त्री आपके जीवन में उन शिक्षाओं को पूरा करने के लिए एक दर्पण के रूप में आए। यदि आपने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को कष्ट पहुंचाया हो, तो वह आत्मा इस जन्म में आपके
सामने एक नई भूमिका के रूप में प्रकट हो सकती है, ताकि वो कार्मिक ऋण चुकाया जा सके। हो सकता है वो अत्यंत सहनशील, प्रेममयी और आत्मिक रूप से विकसित हो। यदि आपका जीवन भी ईश्वर की ओर उन्मुख है, ऐसे में वह आपकी साधना में सहायक बन सकती है। पर यदि आप अभी भी जीवन के भौतिक आकर्षणों में बंधे हैं, तो संभव है कि वह भी वैसे ही प्रवृत्तियों वाली हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के माध्यम से इन प्रवृत्तियों को जीकर उनसे ऊपर उठ सकें। उसका स्वभाव आपके कर्मों का प्रतिबिंब हो सकता है, पर साथ ही वह ईश्वर की ओर से एक अवसर भी हो सकती है आपको प्रेम, सहिष्णुता, त्याग और सेवा जैसे गुणों में परिपक्व करने के लिए। वह आपकी कमजोरी को चुनौती देकर आपको भीतर से मजबूत बना सकती है, या वह आपकी शक्ति बनकर आपके साथ चल सकती है। यदि आपने इस जीवन में और पूर्व जन्मों में आत्मा की सच्ची खोज की है, तो आपकी धर्मपत्नी भी एक सही यात्री हो सकती है, न केवल जीवन की राह में बल्कि आत्मा की मुक्ति की दिशा में। यह भी संभव है कि वह भी किसी साधना के मार्ग पर हो, पर ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया ताकि आप मिलकर उस परम लक्ष्य तक पहुंच सकें। ये सब पहले से निश्चित होता है, पर पहले से निश्चित का अर्थ ये नहीं कि आप एक कठपुतली की तरह तय राह पर चल रहे हैं। एक दिव्य योजना है जिसने आपकी आत्मा की स्वतंत्रता और ईश्वर की करुणा दोनों शामिल हैं। यदि आप अपना जीवन सच्चाई, प्रेम और आत्मिक विकास के लिए समर्पित करते हैं, तो ईश्वर आपके लिए वैसे ही आत्मा को मार्ग में लाता है जो उस पथ पर आपके साथ में चलने में सक्षम हो। इसलिए आपकी धर्मपत्नी कैसी होगी, इसका उत्तर ना तो केवल भविष्य में छिपा है और ना ही केवल भाग्य में। वह उत्तर आपके जीवन के उद्देश्य, कर्म और आत्मा की पुकार में छिपा है। जितना गहरा आपका संबंध ईश्वर से होगा, उतनी ही दिव्य और पूरक आत्मा आपके जीवन में प्रकट होगी। और यदि वह आत्मा पहले से ही निर्धारित है, तो वह आपको समय आने पर अवश्य मिलेगी। ठीक वैसे ही जैसे दो नदियां एक बिंदु पर आकर एक हो जाती हैं, न समय से पहले न बाद में, बस ठीक उस क्षण पर जब वह नियत होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जीवन में जो भी हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, परिस्थितियां हो या साधन, वे सब हमारे भीतर की अवस्था, हमारे विचारों, कर्मों और आत्मा की दिशा पर निर्भर करते हैं। अच्छा जीवन साथी पाने की चाह एक सामान्य मानवीय आकांक्षा है, लेकिन योगानंद जी इस विषय को केवल सांसारिक सुख की दृष्टिकोण से नहीं देखते। उनके अनुसार जीवन साथी केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा में एक गहरा मोड़ होता है, एक अवसर होता है आत्म विकास और ईश्वर के निकट आने का। यदि कोई व्यक्ति सच्चे अर्थों में अच्छा जीवन साथी चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल प्रेम दे बल्कि आत्मिक रूप से पूरक बने, तो उससे सबसे पहले खुद को उस स्तर तक उठाना होता है। योगानंद जी यह मानते थे कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम स्वयं भीतर होते हैं। यदि हमारा चित्त अशांत है, इच्छाओं से भरा है और भौतिक लालसाओं में उलझा हुआ है, तो हमारे जीवन में आने वाला साथी भी उन्हीं प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन यदि हम भीतर से शांत हैं, प्रेममय हैं, ईश्वर की ओर उन्मुख हैं, तो हम ऐसा ही एक आत्मा से मिलने का युग बन जाते हैं। योगानंद जी बार बार इस बात पर बल देते थे कि आत्मा की उन्नति ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि आप एक अच्छा जीवन साथी चाहते हैं, तो पहले अपने जीवन को ईश्वर की खोज से जोड़ें। जब आप अपने जीवन को एक साधना बना देते हैं, जब आप अपने भीतर की कमियों, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, वासनाओं से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, तब आप धीरे धीरे उस ऊर्जा को बाहर भेजने लगते हैं जो एक सामान्य और पूरक आत्मा को आकर्षित करती है। यह आकर्षण केवल शारीरिक या मानसिक स्तर का नहीं होता, बल्कि आत्मिक स्तर पर होता है, जहां दो आत्माएं एक ही दिशा में यात्रा करने को तैयार होती हैं। योगानंद जी का एक विशेष संदेश ये भी था कि प्रार्थना की शक्ति को कभी कम ना समझो। उन्होंने कहा कि यदि तुम हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि तुम्हारे जीवन में वह आत्मा भेजें जो तुम्हारी साधना में सहायक हो, जो तुम्हारे साथ सच्चे प्रेम और भक्ति से जीवन बिताए, तो ईश्वर निश्चित ही आपकी पुकार सुनते हैं।
लेकिन ये प्रार्थना केवल शब्दों से नहीं, जीवन के आचरण से करनी होती है। तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक जीवित प्रार्थना बन जाए, तभी उसकी गूंज ईश्वर तक पहुंचती है। सच्चा जीवन साथी केवल वह नहीं जो जीवन को आसान बनाए, बल्कि वह होता है जो तुम्हारी आत्मा को विस्तार दे, तुम्हारी चेतना को ऊंचा उठाए। पर ऐसा जीवन साथी तभी आता है जब तुम स्वयं उस दिशा में बढ़ रहे हो। योगानंद जी ये भी मानते थे कि कभी कभी अच्छा जीवन साथी मिलने से पहले हमें अकेला रहना सीखना पड़ता है, अपने भीतर की दुनिया को जानना पड़ता है। जब तक हम स्वयं के साथ पूर्ण नहीं होते, तब तक कोई भी रिश्ता हमें पूर्णता नहीं दे सकता। इसलिए एक अच्छा जीवन साथी पाने का मार्ग बाहर की तलाश नहीं है, वह भीतर की साधना है। जब आत्मा भीतर से चमकने लगती है, जब उसका केंद्र ईश्वर में स्थापित हो जाता है, तब वह स्वाभाविक रूप से वैसे ही ऊर्जा को अपने जीवन में आकर्षित करती है। जीवन साथी मिलना तब केवल एक संयोग नहीं होता, वह एक दैवी योजना का प्रकट रूप होता है, जिसे आपने अपने जीवन और साधना से स्वयं ही आमंत्रित किया होता है। योगानंद जी के अनुसार यदि आप सच्चे मन से ईश्वर को अपना पहला प्रेम बना लेते हो, तो ईश्वर आपके जीवन में वह सब भेजता है जो तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए आवश्यक है, चाहे वह एक जीवन साथी हो या ईश्वर स्वयं। परमहंस योगानंद जी के जीवन और शिक्षाओं में योग साधना को केवल ध्यान करने या आंखें बंद कर करके बैठकर आंखें बंद करने की क्रिया नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें इसे जीवन का मूल आधार बताया गया है। एक ऐसा विज्ञान जो आत्मा को शरीर, मन और संसार के बंधनों से ऊपर उठाकर ईश्वर की ओर ले जाता है। विशेषकर यदि कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो योग साधना उसके लिए अत्यंत आवश्यक और पवित्र तैयारी का मार्ग बन जाती है। योगानंद जी का यह स्पष्ट मत था कि बिना आंतरिक संतुलन और आत्मिक दृष्टि के कोई भी रिश्ता, चाहे वह विवाह ही क्यों ना हो, स्थायी सुख और शांति नहीं दे सकता। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना केवल एक सामाजिक बंधन में बंधना नहीं है, यह दो आत्माओं का मिलन है जो साथ मिलकर जीवन की जटिलताओं को पार करते हुए आत्मा के विकास की दिशा में आगे बढ़ती है। परंतु जब दो मन, दो स्वभाव और दो अलग अलग जीवन दृष्टियां एक साथ आती हैं, तो टकराव, भ्रम, अपेक्षाएं और असंतुलन स्वाभाविक होते हैं। यही वो स्थान है जहां योग साधना का महत्व प्रकट होता है। योग साधना हमें आत्मनिरीक्षण करना सिखाती है। जब हम ध्यान करते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो हम अपने मन की गति, अपनी भावनाओं की गहराई और अपने भीतर चल रहे संघर्षों को स्पष्ट रूप से देखने लगते हैं। यह स्पष्टता हमें अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में अधिक संवेदनशील, सहिष्णु और समझदार बनाती है। जब हम अपने भीतर की शांति को अनुभव करने लगते हैं, तो हम बाहरी परिस्थितियों या व्यक्ति को ही अपने सुख दुख का कारण मानना बंद कर देते हैं। तब विवाह किसी अपेक्षा या मांग का नाम नहीं रहता, बल्कि वह सेवा, प्रेम और साझे आध्यात्मिक विकास का एक माध्यम बन जाता है। योग साधना का एक और बड़ा लाभ ये होता है कि यह अहंकार को धीरे धीरे गलाने लगती है। अधिकांश वैवाहिक समस्याएं तब जन्म लेती हैं जब दो लोग केवल अपने दृष्टिकोण को सही मानते हैं, जब संवाद के स्थान पर टकराव होता है। लेकिन जब योग साधना से भीतर विनम्रता, सहनशीलता और मौन का अभ्यास विकसित होता है, तब आप जीवन साथी की बात को केवल सुनते नहीं, महसूस भी करते हैं। योग आपकी प्रतिक्रिया देने की आदत को शांत करता है और आपको प्रतिक्रियात्मक जीवन से हटाकर विवेकपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। योगानंद जी ने यह भी कहा कि जब कोई अपने भीतर ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तब वह अपने भीतर बाहरी संबंधों को अधिक दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। विवाह तब केवल एक सांसारिक अनुबंध नहीं रह जाता, वह एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन जाता है, जहां पति और पत्नी एक दूसरे को ईश्वर की जीवित प्रतिमा के रूप में देखने लगते हैं। जब ये दृष्टि विकसित हो जाती है,
तब संबंध में आलोचना की जगह करुणा आती है। अब अपेक्षा की जगह सेवा आती है और दूरी की जगह एक आत्मिक निकटता जन्म लेती है। गृहस्थ जीवन में साधना आपको एक ऐसा केंद्र देती है जहां आप हर दिन लौट सकते हैं, चाहे बाहर का जीवन कितना भी व्यस्त या अशांत क्यों ना हो। यदि पति पत्नी दोनों साधना करते हैं तो वे केवल जीवन साथी नहीं रहते, वे साधना साथी बन जाते हैं। वे एक दूसरे की आत्मा को पहचानने लगते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को देखकर भी प्रेम करना नहीं छोड़ते और हर कठिन समय को एक दूसरे की सहायता से आत्मिक उन्नति का अवसर बना लेते हैं। इस प्रकार योग साधना न केवल गृहस्थ जीवन में प्रवेश के लिए आपको तैयार करती है, बल्कि विवाह को स्थायी, गहरा और आत्मा को जागृत करने वाला संबंध बनाने में भी सहायक होती है। जब साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है तब विवाह भी तपस्या बन जाता है। वह तपस्या जिसमें प्रेम, क्षमा और एकता का दीप हर दिन जलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यदि गृहस्थ जीवन को कोई ईश्वर की ओर ले जाने वाले एक मार्ग की तरह देखा जाए तो योग साधना उसकी सीढ़ी है, और बिना उस सीढ़ी के जीवन साथी के साथ भी आत्मा अकेली रह जाती है। लेकिन यदि वह साधना साथ है तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, वह जीवन को एक पवित्र यात्रा में बदल देती है, जहां दोनों आत्माएं साथ मिलकर परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग तय करती हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं ऐसे ही प्रश्नों को बहुत कोमलता, करुणा और आत्मिक गहराई से संबोधित करती हैं। वे कभी भी किसी की गलतियों को दंड के योग्य नहीं मानते, बल्कि उन्हें आत्मा की यात्रा में आने वाले अनुभवों के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनसे सीखकर आत्मा और ऊंचा उठ सकती है। विवाह से पहले या किशोर अवस्था में जब व्यक्ति अपने शरीर, इच्छाओं और भावनाओं को समझने की कोशिश करता है, तब वह कई बार अनजाने में ऐसे कर्म कर बैठता है जिन्हें बाद में वह गलती मानता है। हस्तमैथुन या अन्य काम केंद्रित क्रियाएं उसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। समाज अक्सर इन विषयों को दबा देता है, जिससे व्यक्ति अपराध बोध और भय से भर जाता है। लेकिन योगानंद जी का दृष्टिकोण भिन्न है। वे कहते हैं कि आत्मा की सच्ची प्रकृति पवित्र है, चाहे शरीर और मन ने कैसे भी व्यवहार किया हो। अगर व्यक्ति अपने मन को बदल ले, अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना शुरू कर दे और ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तो सब कुछ सुधारा जा सकता है, यहाँ तक कि शरीर की दुर्बलता भी। हस्तमैथुन या अन्य यौन विकर्षण केवल शारीरिक प्रवृत्ति नहीं है, ये मानसिक और ऊर्जा के स्तर पर उत्पन्न होते हैं। जब मन बार बार भोग की ओर जाता है, जब कल्पना वासनात्मक बनती है, तो शरीर की जीवन ऊर्जा नीचे की ओर बहने लगती है। योग इसे ऊर्जा का पतन कहता है, पर योगानंद जी ने सिखाया कि उसी ऊर्जा को वापस ऊपर की ओर खींचा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके, ध्यान द्वारा, प्राणायाम द्वारा और सबसे बढ़कर ईश्वर की ओर अपनी इच्छाओं को मोड़कर। सबसे पहला उपाय है आत्म स्वीकृति। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुमसे गलतियां हुई हैं और अब उन्हें आप सुधारना चाहते हो, तब ईश्वर की कृपा अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। अपराध बोध से डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब जीवन को एक तपस्या, एक साधना बना देना चाहिए। प्राणायाम विशेष रूप से शक्तिशाली साधन है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग को बहुत प्रभावी बताया है। यह एक अत्यंत सूक्ष्म विधि है, जिससे व्यक्ति अपनी प्राण शक्ति को रीढ़ की हड्डी के भीतर ऊपर की ओर उठाता है। यह ऊर्जा जो पहले शरीर की भोगेंद्रियों की ओर बह रही थी, अब मस्तिष्क और आत्मा की ओर बहने लगती है। इससे न केवल मानसिक और आत्मिक शांति आती है, बल्कि शरीर में जो कमजोरी और थकावट आती है, वह भी धीरे धीरे मिटने लगती है। यदि क्रिया योग उपलब्ध नहीं है, तो भी नियमित रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति और विशेषकर महामुद्रा जैसे अभ्यास शरीर में जमा पुरानी काम ऊर्जा को रूपांतरित करने में अत्यंत सहायक होते हैं। इन क्रियाओं से शारीरिक दुर्बलता कम होती है और धीरे धीरे वीर्य का संचय होता है, जो मन और शरीर दोनों को
तेजस्वी बनाता है। ध्यान अभ्यास के माध्यम से मन को बार बार ईश्वर की स्मृति में लगाए रखने चाहिए। जब काम की भावना उठे तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे देखकर उसके पार जाना है। जैसे कोई लहर आती है और चली जाती है, वैसे ही ये वासना की तरंग भी जाएगी यदि तुम उसे पकड़ नहीं लोगे। और इसके लिए नियमित ध्यान बहुत आवश्यक है, सुबह और रात को, और दिन भर थोड़े थोड़े समय के लिए अंतर्मुखी होने का अभ्यास। यदि आप ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हो और हर दिन यह भावना रखते हो कि अब मेरा जीवन शुद्ध होगा, अब मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र प्रेम और सेवा के लिए तैयार कर रहा हूँ, तो आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जागेगी जो तुम्हें धीरे धीरे बदल देगी। योगानंद जी ने बार बार कहा कि ईश्वर प्रेम है और वह प्रेम आपके भीतर की हर चोट, हर कमजोरी को भर सकता है। वह तुम्हें पुनः ऊर्जावान, पवित्र और योग्य बना सकता है। विवाह के, प्रेम के और आत्मिक उन्नति के योग। विवाह और ग्रस्त जीवन केवल शरीर का संबंध नहीं है, यह आत्मा की साझेदारी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना और संवारना होगा। ये कार्य कठिन लग सकता है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन और शारीरिक एक बार फिर संतुलन में आ जाता है तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन सफल और आनंदमय होगा। बल्कि तुम अपने जीवन साथी के लिए एक प्रेरणा, एक रक्षक और एक साथी भी बन पाओगे, जो केवल सांसारिक प्रेम से नहीं, आत्मा की गहराई से प्रेम करता है। योग इस परिवर्तन का मार्ग है और ईश्वर उसका स्रोत है। यदि तुम ईमानदारी से इस मार्ग पर चलने का संकल्प कर लो तो जो कुछ टूटा है वह फिर से जुड़ सकता है और उससे भी सुंदर बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल श्री कृष्णा फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्रेमी जनों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।